अस्सलाम वालेकुम। फूड ऑफ लाइफ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के करम से आपकी दुआ से खैरियत से हैं। फूड ऑफ लाइफ में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास भुट्टे पड़े हैं, जिसे पंजाबी में ऐसे छलनी भी कहा जाता है। इनको ये जिस तरीके से स्वीट कॉर्न यानी बॉयलिंग का इसका तरीका कमर्शियल, और वैसे भी जो स्वीट कॉर्न जिस तरह मिलते हैं बाज़ार में, तो हम उसे घर पे ही बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए बहुत इजी मेथड है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इनको जो भुट्टे हैं इनके इस तरह कवर हमने उतार लेने हैं, लेकिन पूरे नहीं उतारने हैं। हमने इसके इस तरीके से करके और कम उतारने हैं, एक लेयर इस पे रहने देनी है। एक लेयर जो होगी वो इस पे रहेगी और बाकी हम इसे हटा देंगे। और सामने से जो पोर्शन है हम इसको भी कट कर देंगे। इस तरीके से सामने के इस पोर्शन को हम कट कर देंगे। और इसको भी हटा दें। और इसे हम हाँ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही हो जाएंगे ईज़िली। ये इस तरीके से, बस इस तरीके से जो ये पतली सी लेयर होगी ना इस पे, वो हम रहने देंगे। इस तरीके से हम सारे इनको छीलकर और फिर आगे का हम मेथड बताते हैं। इस तरीके से मैंने सारे जो ये भुट्टे हैं उनके कवर जो है वो छिलके जो ऊपर के मोटे मोटे थे वो उतार दिए हैं। अब बस एक पतली सी ये जो लेयर्स है, वो लेयर जो होती है वो मैंने छोड़ दी है और बाकी सारे मैंने इस तरीके से उतार दिए हैं। अब हम इसको बॉईल किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम इनको सबको इसके अंदर इस तरीके से रखते जाएंगे। और इसको इस तरीके से रख के और इसको पानी से मैं भर दूँ। तरीके से मैंने इनमें पानी जो है बस इतना कम रखा है और इससे मैंने पानी डाल दिया है। और एक जो हमारा ये खाने वाला चमचा होता है, इसके हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा और भर के, जैसे ये होता है चमचा, ये मैंने भर के एक इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी इसमें मैं जो है वो शुगर ऐड करूँगी। वो आप जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना कोई वो नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी वो भी ऐड कर देती हूँ। तो ये एक ही इस हिसाब से बस मैं हल्का सा इसमें अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए बॉईल होने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में मैं देखती भी रहूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसे कवर करके मैं रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। फिर मैं आपको जब थोड़ी देर में हम बीच बीच में हम इसे चेक भी करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये दिखें, ये 1 से 1.5 घंटे में बॉईल हो चुके हैं कंप्लीट। और ईज़िली हम इनको इस तरीके से, इसको मैंने इसलिए छलनी में रख दिया था जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका ख़त्म हो जाए। तो इसे हम आसानी से इस तरीके से यूँ करके
और यूँ कर देंगे, छील लेंगे। ये देखें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और ये कम्प्लीटली 1.5 घंटे में आराम से ये बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से, मैंने इसको छलनी में इस तरह रख लिया था कि ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा रिमूव हो जाए, और इस तरह से हम इसको, इसके जो बाकी का वो है वो ख़त्म कर लेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको और छलनी में इसलिए रखेंगे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें ये इजीली इसके ये सारा ये रिमूव हो गया। ये देखें कितने अच्छे बॉईल हुए हैं ये इस तरीके से। इस तरह से हम सारा इसका ये एक्स्ट्रा ही निकाल के, और देखें अच्छा, इनके दाने भी निकालना बहुत आसान है। कोई भी नोकदार चीज़ जैसे छुरी हो या कांटा या कोई भी ऐसी, मैं अभी आपको बताती हूँ, वो भी बहुत इजीली जो है वो निकल आते हैं इसके दाने। और ये खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं, सूप में डालें। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, ये बच्चे क्या बड़े सभी, यानी कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं। इस तरीके से अगर ऐसी चीज़ें और सूप वगैरह में भी डलती हैं तो ये सारा इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इसको दाने निकालने का तरीका भी मैं ईज़िली बताती हूँ, किस तरीके से ये आराम से इसके दाने भी निकल आते हैं। इतने ज़बरदस्त तरीके से, और कलर भी देखिए कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा। इसके दाने निकालने का जो ईज़िली तरीका, कोई भी इस तरीके से ये लेके आप, और अगर इस तरीके से रखेंगे ना, ये देखें पूरी की पूरी इसकी ईज़िली जो है ना वो, ये देखें ये ईज़िली तौर पे सारे ये सारे निकल आते हैं। ये देखें, अगर जैसे सूप वगैरह में डालना हो हमें इसके दाने, तो कोई भी नोकदार चीज़ इस तरह करके और आप इस तरह करेंगे तो ये देखें ये सारे ईज़िली इसके दाने आराम से निकल आते हैं। हमने दाने इस तरह निकालने का तरीका बताया आपको, और अगर आप वैसे ही खाना चाहें तो देखें इस तरीके से ये नींबू लेकर, अगर आपको अच्छा लगता हो, और ये चाट मसाला है, आप उसको हल्का सा नींबू को उस पर ये डिप करें और इसको इस तरीके से लगाकर, ये देखें ये मज़ेदार, जैसे बाहर मिलते हैं ना, खाते हैं स्ट्रीट वगैरह पे, तो ये चाट मसाला इस तरह लगाकर, और इतना ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। ये हल्का हल्का इस तरह से नींबू लगाएं और ये चाट मसाले के साथ, ये इस तरह इतने मज़े का और टेस्टी लगता है। चाहें तो आप इन दानों को सूप में जो निकले हैं स्टोर कर, जैसे रख लें फ्रिज में सूप वगैरह में, और चाहें तो इस तरीके से नींबू और चाट मसाला लगा के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा। ये देखें कोई भी नोकदार चीज़ या नाइफ़ वगैरह आपके पास हो या फोक, उसका ये नोकदार हिस्सा जो होता है वो इस तरीके से आप बीच में रखें। ये देखें ये रखें, इस तरीके से रखेंगे, ये देखें पूरी की पूरी इस तरीके से ये सारे ये दाने जो है ना ईज़िली निकल आते हैं। ये देखें ये देखें, ये आपने यूँ करा, मगर हाथ बचाइएगा पीछे से अगर कोई, ये देखें कितने आराम से इसके ये इस तरीके से आराम से निकल आते हैं। ये इतने इतने अच्छे बॉईल हुए हुए, ये देखें ये यूँ रखा, ये देखें ये इस तरीके से ये आराम से, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, आराम से निकल आते हैं ये बस। ये देखें कितनी ईज़िली और आराम से ये देखें कितनी, उससे ना कोई वो हमें ज़ोर लगाना पड़ रहा है ना कुछ। ये देखें अब इन दानों को आप चाहें तो स्टोर कर लीजिए, लेकिन इनका पानी अच्छी तरह से
इसमें मैंने छलनी में इसीलिए रख दिया है, इसे थोड़ी फ्रिज में रख लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको सूप बनाना हो तो फिर उसमें यूज़ कर लीजिएगा। ये देखें कितने आराम से इसके ये दाने निकल आए, ये देखिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।